सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अभी ठीक है? आई एम ऑडिबल नाउ? Okay. When we are talking about generics, ठीक है, generics in Java. तो जेनेरिक्स इन जावा की बात करेंगे तो इससे एक टर्म जो है वो रिलेटेड है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड टाइप सेफ्टी। वो क्या होता है वो हम देखेंगे अभी कि टाइप सेफ्टी क्या होता है। जैसे टाइप कास्टिंग आपने पढ़ा था, याद है? तो टाइप कास्टिंग पढ़ा था, तो टाइप सेफ्टी का ये मतलब है कि सपोज वी आर having some string kind of data and we have declared a string data type for storing those data, and sometimes we by mistake getting integer into it, so it will give error. Fine. So generics means general. So generics is a kind of by default type safety as far as generics in Java is concerned. ठीक है, तो जेनेरिक्स जो है वो टाइप सेफ्टी यूज करता है। टाइप सेफ्टी इज गेटिंग यूज्ड, याद रखना, टाइप सेफ्टी इज गेटिंग यूज्ड इन जेनेरिक्स प्रोसेस। किसमें यूज होता है? इन जेनेरिक्स प्रोसेस। और क्यों यूज होता है ये बड़ा जरूरी है। यूज होता है टाइप कैचिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व टाइप कैचिंग प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व टाइप कैचिंग प्रॉब्लम। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। जेनेरिक्स इन जावा जो है टाइप सेफ्टी को जो है वो अवेल करता है, यूज करता है। क्यों यूज करता है? ताकि वो कैचिंग, टाइप कैचिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, ताकि वो टाइप कैचिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज टाइप सेफ्टी? व्हाट इज टाइप सेफ्टी? सपोज मेरे से किसी ने बोला कि आप अपने चितकारा यूनिवर्सिटी के बच्चों का पूरा जो है ना डेटा सेट दे दो, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, गेट के कोचिंग के लिए सपोज कर लो, है ना, ताकि वो एडवर्टाइज कर पाए तुम लोगों तक, अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा पाए। तो आई एम नॉट अलाउड टू शेयर ऑल योर इंफॉर्मेशन टू देम, बट आई टोल्ड देम दैट आई कैन गिव यू नेम्स ओनली, दैट देयर आर 5,000 or 3,000 names right from Punjab campus and all. So there could be, I mean, see, 5,000 students, right? अब 5,000 स्टूडेंट डेटा जब उसको अपन देंगे तो STR तरीके से जैसे अपन देते हैं, मान लो, है ना, ए पास किया, तो जो न्यू स्ट्रिंग है उसका साइज कितना हो गया? 5,000। ध्यान से देखना, सही है। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का तुमने बनाया, तो इसमें जो है वो जीरो इंडेक्स पे मान लो रवि है, ठीक है। सिमिलरली वन इंडेक्स पे जो है वो मान लो रोहन है। अब ऐसे ही कर करके मैंने यहाँ पे nth इंडेक्स पे न्यू एंट्री करी,
और वो इंटीजर टाइप का कर दिया। ठीक है, और ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो विल इट गेट एक्सेप्टेड? आई मीन इट वोंट। देख रहे हो, लेकिन इसमें एक ऑप्शन अभी भी है। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये एरर देगा ही देगा। ठीक है, और क्या एरर देगा? इनकम्पैटिबल, है ना, इनकम्पैटिबल एरर। ठीक है, लेकिन ये कंपाइल टाइम एरर देगा। कंपाइल टाइम एरर का क्या मतलब होता है? कंपाइल टाइम एरर बोल तो रहे हैं हम, पर इसका क्या मतलब होता है? कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है कि प्रोग्रामर कैन स्टिल रिजॉल्व। फाइन, कंपाइल टाइम में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कंपाइलर के पास चीजें गई नहीं है, जेवीएम के पास चीजें गई नहीं है, तो इसको जो प्रोग्रामर है वो इसको चेंज कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोग्रामर कैन स्टिल कैन करेक्ट दिस। फाइन, तो प्रोग्रामर इसको कंपाइल टाइम में ही सही कर देगा, और इसके एंट्री को, सपोज करो इसको पता नहीं था कि इसमें 10 भी एंट्री करना है या रोल नंबर एंट्री नहीं करना है, तो बाई मिस्टेक इसने जो है वो यहाँ पे एंट्री कर दी, और वो एंट्री करने पे वो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। फाइन, सो दिस इज अ टाइप सेफ्टी थिंग, वेयर कंपाइल टाइम के अंदर तुम्हारे पास एबिलिटी हो, तुम्हारे पास वो सुविधा हो कि तुम्हारा प्रोग्रामर उसको चेक कर सकता है। अब मान लो कि यहां से सीधा ही अपने को रन टाइम एरर दे देता वो। ठीक है, अभी मैं इसको रिवील इसलिए नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड कलेक्शन। बट सपोज करो कि अभी तुम कलेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, जेनेरिक के बारे में अपन देखते हैं कि जेनेरिक के अंदर इसमें इसने कहा था कि ये टाइप सेफ्टी यूज करता है ताकि टाइप कैचिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, ये टाइप सेफ्टी यूज करता है ताकि टाइप कैचिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो हेयर इज अ काइंड ऑफ टाइप कैचिंग प्रॉब्लम, यहां देख रहे हो। ठीक है, एरर आया एंड इट इज अ टाइप कैचिंग प्रॉब्लम, बट इट इज एट it occurs at compile time only. It occurs at compile time only, रन टाइम पे नहीं है। तो कंपाइल टाइम के पास के टाइम अगर ये अकर करता है, तो कंपाइल टाइम के टाइम में चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे मतलब कि प्रोग्रामर के। तो प्रोग्रामर क्या करेगा? उसको चेंज कर सकता है, प्रोग्रामर कैन करेक्ट इट। सो दिस इज अ केस ऑफ टाइप सेफ्टी, कि तुम्हारे पास मौका होता है। और टाइप सेफ्टी कब नहीं होता है? जब वो डायरेक्ट रन टाइम एरर देगा, क्योंकि रन टाइम के बाद जो है वो चीजें कंपाइलर तक सिस्टम में अंदर जा चुकी हैं, अब कंपाइलर के हाथ में कुछ नहीं है, वो रन टाइम एरर दे दिया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को इसीलिए रन टाइम एरर बोला जाता है, कि अगर आपने उसको एक बार देख लिया और वो चल पड़ा और रन, तो हमेशा वो रन टाइम एरर देता है। ठीक है, तो जितना मैंने अभी समझाया उससे जिस समरी पे हम अभी आएंगे वो समरी देखना, और कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। ठीक है, जितना अभी हमने ये 2 लाइन पढ़ा है ना, इन 2 लाइन पे ही है, इसको ध्यान से देखना। ये बिल्कुल ही कंसेप्चुअल थिंग है ना। तो एक बार समझ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो जो हमने अभी पढ़ा उससे हमारा को मेन ऑब्जेक्टिव जो जेनरिक का है वो क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेरिक्स, है ना, टू प्रोवाइड टाइप सेफ्टी टू रिजॉल्व टाइप कास्टिंग। सही है, टू प्रोवाइड टाइप सेफ्टी टू रिजॉल्व, ये तो ऊपर भी पढ़ा था, टाइप कैचिंग। मैं वापस लिखता हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसको
जो है वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ होता है। जो एरे ऑब्जेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ होता है, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट आर बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ, ठीक है। वी कैन ओनली इनपुट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्ट्रिंग एरे, सही है ना। वी कैन, ये सब समरी आ रहा है उसका, वी कैन ओनली इनपुट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग एरे। यही देखा था हमने, यहीं पे एरर आया था, है ना। तो these are basic summary we have reached on, fine। now what, स्ट्रिंग एरे के अंदर स्ट्रिंग इनपुट हमने नहीं दिया था स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए वहां पे एरर आया था जो कि कंपाइल टाइम एरर था। और यहाँ बोल रहा है एरे का ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ होता है, ठीक है। टाइप सेफ इसलिए होता है कि इट विल नेवर एक्सेप्ट अदर आउटपुट्स। तो कंपाइल टाइम के दौरान आपको वो बता देता है कि यहाँ दिक्कत है, आप इस टाइप कैचिंग को टाइप सेफ से रिजॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये एक समरी है। अब इसमें एक और चीज जानने वाला है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कभी अलाउ नहीं होगा स्ट्रिंग एरे के अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट। सो वी कैन ओनली इंसर्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वी कैन ओनली इंसर्ट इनपुट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग एरे, है ना। तो इंसर्ट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वर्ड इंसर्ट। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो वी विल गेट कंपाइल एरर। फाइन, जैसे अभी हमको मिला, ये इसका समरी है। जैसे अगर हमने लिखा स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग ऐसा कुछ लिखा हमने, है ना। और इसके बाद हमने लिखा एस नॉट जो भी नाम आपने दिया था, रवि। फिर हमने लिखा S1 10, ये तो स्ट्रिंग ही हो गया, है ना। जो भी हम डबल कोट्स में देंगे वो तो मैसेज होगा। तो 10, तो ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ये हमेशा कंपाइल एरर देगा, ठीक है। एंड कंपाइल एरर कैन बी रिजॉल्व्ड, कंपाइल एरर कैन बी रिकरेक्टेड बाय द प्रोग्रामर। फाइन, तो ये इसका समरी था जेनेरिक्स का। अभी हम क्या होता है उसी पे चल रहे हैं, उससे ज्यादा अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अभी जो हम एरे वाला लिस्ट पे आए हैं, ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग का हो चाहे वो इंटीजर का हो, तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला लाइन जिसको मैं कर दूंगा अभी ब्लैक, ठीक है, कि एरे ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ। एरे के पास टाइप सेफ्टी होती है, चाहे वो स्ट्रिंग का एरे हो या इंटीजर का हो, किसी का भी हो, ठीक है। अब आता है एक कंसेप्ट एरे लिस्ट, ठीक है। एरे कंसेप्ट
टाइप सेफ्टी बाय डिफॉल्ट होता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। अब आता है कंसेप्ट एरे लिस्ट का। यहां पे जब समझ गए तो आगे दिक्कत नहीं आनी। अब उसमें तो स्पेसिफिक था, है ना, किसी एक टाइप का ही ऑब्जेक्ट लेता था। अगर मान लो इंटीजर एरे है तो इंटीजर ही लेगा, अगर मान लो कि स्ट्रिंग एरे है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही लेगा। लेकिन एरे लिस्ट जब तुम पढ़ोगे तो एरे लिस्ट क्या करता है, कैन टेक एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ ही रहे हो। सो एरे लिस्ट कैन टेक, लिख सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है वो इंटीजर नेम जो भी दोगे उसको ये खुशी से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो वो था जेनरिक, है ना, जिसमें कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही एक्सेप्ट होते थे। एंड एरे लिस्ट इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन। क्या है ये, कलेक्शन, कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन क्या करेगा, कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा तो जो ये टाइप सेफ्टी है ये बाय डिफॉल्ट इसके पास होगा नहीं। ठीक है, ये जो टाइप सेफ्टी है ये बाय डिफॉल्ट इसके पास होगा नहीं। किसके पास, कलेक्शन के पास, एरे लिस्ट के पास। जेनरिक का परफेक्ट एग्जांपल क्या था, एरे। एरे जो है वो टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसमें वही उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को ही ले सकते थे, नहीं लेने पे कंपाइल टाइम एरर देता था। लेकिन एरे लिस्ट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को ले लेगा और बाद में रन टाइम एरर देगा, क्योंकि ये तो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। तुमसे जो डेटा मांगा था चितकारा यूनिवर्सिटी का मेरे से, उसको अगर मैंने एरे में दिया तो वो कंपाइल टाइम एरर दिया। कंपाइल टाइम एरर दिया तो टाइप सेफ्टी वहां पे चेक हुआ, टाइप कैचिंग जो है वो रिजॉल्व हुआ, क्योंकि वो हमारे हाथ में था, क्योंकि वो प्रोग्रामर के हाथ में था, क्योंकि वो कंपाइल टाइम एरर देता है। लेकिन एरे लिस्ट में वो सब कुछ जो है एक्सेप्ट होता गया, उसमें 10 पास कर दो, 15 पास कर दो, और लास्ट में जब तुमने पूछा कि नाम क्या है तो उसने बोला 10, तो ये रन टाइम एरर हो गया ना, 10 तो कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो इससे हम क्या समरी पे उतरे ये भी बताना, और यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताना कि कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टाइप सेफ। लिख सकते हैं, it can hold any value, so collection objects are not type safe। कोई दिक्कत नहीं। तो बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है। कलेक्शन ऑब्जेक्ट आर नॉट टाइप सेफ बाय डिफॉल्ट, ऐसा लिखना ज्यादा सही रहेगा, तभी तो आप अंतर बता पाओगे। ठीक है, इजी है कंसेप्ट इसका, देखते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। अगर अगर मान लो यहाँ पे एक और समरी होगा कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि टू ऐड अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ओनली टू अवेलेबल लिस्ट, है ना, टू एरे लिस्ट, और इसमें हम अदर एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ये कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा अपने को। अभी बताया था ना आपको। तो दूसरा समरी ये होगा, ये हमेशा रन टाइम एरर देगा। ठीक है, और जब कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, जब कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर टाइप सेफ्टी है। नहीं है टाइप सेफ्टी, आप किसी टाइप के ऑब्जेक्ट को पास करो ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। कौन, कलेक्शन। और कौन देगा, जो स्पेसिफिक टाइप को ही अलाउ करता है और कंपाइल टाइम एरर देता है और आपको चांस देता है कि आप ये टाइप सेफ्टी यूज करके टाइप कैचिंग को रिजॉल्व करो, वो होता था जेनरिक। सो देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड जेनरिक एंड देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कलेक्शन। फाइन। सो if our requirement to add only string object to array list, है ना, only string object add to array list, ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है
लेकिन हम इसमें अदर एलिमेंट भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो एडेड even though we won't get compile time error। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। तो भी ये कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टाइप सेफ्टी। प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी एक मान लो कि एक छोटा सा सिंटेक्स लिखे अगर हम यहाँ पे इसी के रिलेवेंट में, कि हमने एक एरे लिस्ट बनाया, ठीक है, एल नाम से, और न्यू एरे लिस्ट के अंदर ऐसे पास किया हमने। ठीक है, अब एल नाम से बनाया तो हमने यहाँ लिखा एल डॉट एड। ठीक है, हम अब ऐड करवा रहे हैं, तो राजू ऐड कर दो। ठीक है, फिर दूसरे लाइन में हमने लिखा एल डॉट एड, और ब्रैकेट के अंदर न्यू इंटीजर पास कर दो। ठीक है, तो इन केस नो कंपाइल एरर आएगा, क्योंकि एरर लिस्ट अलाउ करता है एनी टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? सो नो कंपाइल एरर मींस नो टाइप सेफ्टी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? कलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड कलेक्शन। सो अब हम इन दोनों को पढ़ लिया हमने, और अब किस समरी पे आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट समरी, कि टू प्रोवाइड टाइप सेफ जेनरिक्स इज यूज्ड। ठीक है, टू प्रोवाइड टाइप सेफ्टी generics is used, fine, for example array by default। ठीक है, दूसरा समरी नॉट कलेक्शन, यानी कि array list is not टाइप सेफ। एग्जाम्पल भी देख लिया, क्यों नहीं है ये भी देख लिया। ठीक है, अब देखो, ये ऊपर वाला जो प्रोग्राम है तुमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ समरी को। अब इस वाले प्रोग्राम में ये वाला प्रोग्राम तुम्हारा बन गया। ठीक है, ये देखो, ये एरे लिस्ट, ये मैं नीचे वाले पेज में ले जाता हूँ, तब तुमको समझाता हूँ। ठीक है, कोई कंपाइल एरर नहीं आया। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, इसको कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको कर दिया हमने विजिबल है। ठीक है, अब ये तो हो गया, तुमने ऊपर में इसका डिक्लेरेशन करा है, ध्यान से देखना, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। सब चीज तुमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो शुरू होगा वो होता है रिट्रीवल। जब इसका तुम डेटा वापस रिट्राइव करोगे, जावा हमेशा जो है वो वेब एप्लीकेशन में यूज होता है ना, तो जब वेब एप्लीकेशन में यूज होएगा,
तो यहां से कुछ रिट्रीव ऑपरेशन भी करना पड़ेगा कि नहीं, और वो रिट्रीव ऑपरेशन हमेशा जो है वो एरर देगा। कैसे, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब तुम इसके अंदर अगर मान लो कि कुछ रिट्रीव करा रहे हो, तो रिट्रीव के लिए तुमने लिखा स्ट्रिंग नेम 1, स्ट्रिंग नेम 1, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर पास किया तुमने स्ट्रिंग, और फिर किया l डॉट गेट, ठीक है। हम यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं l डॉट गेट 1, तो पुराना वाला जो प्रोग्राम है उस पर चलो, डिक्लेरेशन वाले पे, तो राजू आ गया, ठीक है, 0 पे राजू, फाइन। अब ये जो तुम यूज कर रहे हो, टाइप कास्टिंग को याद करो, ठीक है। टाइप कास्टिंग में पूरा जो है वो हम स्ट्रिंग बना देते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे गेट 1 दिया, अब हम यहाँ पे गेट 0 किया, अब हम यहाँ पे करते हैं दूसरा कि l डॉट गेट 1, है ना, यानी कि स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का है l डॉट गेट 1, सही है। ये हम रिट्रीव कर रहे हैं कि l जो है वो किसका ऑब्जेक्ट बनाया था तुमने। l जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट से l1 ऑफ गेट मेथड लगाया, ठीक है। तो ये जैसे ही वहां चेक करेगा, वहां पे तो काम कर गया, नो कंपाइल एरर, ठीक है। लेकिन देख लो यहाँ पे जैसे ही इसको चेक करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसको जैसे ही चेक करेगा, चेक करने पे इसको पता चलेगा कि इस लाइन में तो इंटीजर पास किया था जहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया था, लेकिन रन टाइम एरर आने में जरा भी लेट नहीं लगेगा। देयर इज अ रन टाइम एरर if there is no compile error and it is accepted in case of collection, fine. So this is the basic difference between generic and collection. Why we are using generic? For you resolving type catching by using type safety. There is no type safety by default in case of generics, in case of collection, fine. तो ये जो था वो पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम अलग अलग केस देखते हैं कि कैसे कैसे ये यूज होता है, ठीक है। ये जो दो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, पहला बॉक्स बनाया है यहाँ पे डिक्लेरेशन करा, और ये दूसरा बॉक्स बनाया है जहां पे हमने रिट्रीव ऑपरेशन करा है, मतलब हम चीजों को फेच कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, जो स्टोर है उसको पहले से, ठीक है। तो जब अपन ने डिक्लेयर करा तब तो उसने कुछ भी एरर नहीं दिया था, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो अब आते हैं हम जेनेरिक टाइप कास्टिंग, ठीक है। ध्यान से समझना, फिर तुम जैसे ही जावा टी पॉइंट और ये सारी चीजें ढूंढोगे खोलोगे, तुम्हारे को अपने आप ये सब दिमाग में घुसने लगेगा कि क्या है
कैसे इसका सिंटेक्स बना और कैसे ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर है एक केस 1। ठीक है, जेनरिक रिट्रीवर। तो अगर मैंने लिखा है, मान लो कि स्ट्रिंग एक लिया है ए, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, कितने स्टूडेंट का डेटा चाहिए था वहां पे अपने को, 5000, 50,000 हो गया, 5000 कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने मान लो लिखा इसका जो जीरो इंडेक्स है उसमें रवि पास कर दो। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग नेम वन S0, ठीक है, तो बताना ये वैलिड है या नहीं। अगर हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग नेम वन S0, तो इज दिस लाइन इज वैलिड फॉर यू, चलेगा जो मैंने हाईलाइट किया है। द आंसर इज वैलिड, द आंसर इज वैलिड। क्यों वैलिड है? वैलिड इसलिए है कि ये वाला जो स्ट्रिंग तुमने लिखा है, ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है डेफिनेटली, है ना। ब्लैक स्ट्रिंग जो है वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और ऊपर जो हमने दिया था वो भी स्ट्रिंग टाइप का था, कोई दिक्कत नहीं, तो वैलिड है। तो अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड है क्या? नो टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड, वो तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये जेनरिक रिट्रीवल है जो हम जेनरिक के अंदर करते हैं। ठीक है, ये केस था। और अगर ऐसा कुछ लिखते हैं कि नेम वन, अगर पहला आप जीरो इंडेक्स पे पूछो इससे, तो वो रवि निकाल के दे दे। ठीक है ना, ये था हमारा ऊपर का प्रोग्राम, और ये था रिट्रीव कर रहे हैं हम डेटा को। ठीक है, डेटा को जो है वो हम रिट्रीव कर रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई टाइप कास्टिंग का जरूरत नहीं होगा। अब आते हैं हम इसी में केस में कलेक्शन कंसेप्ट पे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल था कलेक्शन कंसेप्ट। अब तुम जब इसको देखोगे ना वहाँ साइट्स पे, तो अब तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ देखते ही प्रोग्राम समझ में आएगा। ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा, मान लो एरे लिस्ट L, है ना, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, चलेगा। और अब हम यहाँ पे रिट्रीव ऑपरेशन लगा रहे हैं, एल ऑफ एड, है ना, और एल ऑफ एड के अंदर रवि घुसा दो, सॉरी। ठीक है, ये मतलब अभी रिट्रीव ऑपरेशन अब करेंगे, ये आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा। ठीक है, इसके अंदर कलेक्शन कंसेप्ट के अंदर, भूलना मत। ठीक है, अब इसके अंदर रिट्रीव ऑपरेशन लगा रहे हो। अब इस रिट्रीव ऑपरेशन में सेम लिखा आपने, स्ट्रिंग नेम वन एल डॉट गेट जीरो। ठीक है, तो
अब ये बताओ, नेम वन जो है उसके बाद इक्वल्स टू आएगा, सॉरी, इक्वल्स टू। अब ये बताओ कि ये जो एल तुमने लिया है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ब्लैक में कर देता हूं, दिखेगा। ध्यान से देखना, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एल तुमने लिया है ब्लैक में, और ये जो एल, सेम एल तुमने लिया है ब्लैक में, गेटिंग माई पॉइंट, और ये जो एल है इससे तुमने ऐड किया है ब्लैक में, ठीक है। तो ये एरे लिस्ट है, तो कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करेगा। एनी टाइप ऑफ एरे इज कंपैटिबल टाइप। सो टू स्ट्रिंग is not valued, any type to string is not valued, fine। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं string name, ठीक है, और l जो है वो किसी भी टाइप का हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये l जो है, ध्यान से देखना इस वाले उसको, कि ये l जो है एनी टाइप ऑफ, एनी टाइप टू स्ट्रिंग टाइप इज नॉट वैलिड, है ना। l जो है, ये l, ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, किस टाइप का होना चाहिए, एरे लिस्ट, सॉरी, ठीक है। तो स्मॉल एल जो है वो एनी टू स्ट्रिंग टाइप जो है वो वैलिड नहीं होगा, समझ रहे हो। मतलब एरे लिस्ट हम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो एनी डेटा टाइप चलेगा। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप, तो ये कभी भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग जो है वो नहीं करता, टाइप सेफ्टी भी नहीं होता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, स्ट्रिंग, है ना, नेम वन, सही है। और टाइप कास्टिंग में क्या करते थे अपन, उसको पूरे को स्ट्रिंग टाइप का बना देते थे, आपको याद हो तो, ठीक है। अब तुम यहां पे दोगे एल डॉट गेट, तो ये दौड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो हम समरी पे आए हैं वो ये आए हैं कि इन कलेक्शन टाइप कास्टिंग, सॉरी, इन कलेक्शन टाइप कास्टिंग इज मैंडेटरी। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कैसे यूज हुआ वो भी बता दिया, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट में कोई सा भी चलेगा, लेकिन उसमें अगर आप उसको स्ट्रिंग में अगर आप मांगोगे तो आपको वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं देगा, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है मेन कंसेप्ट कि अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो इसका ये आंसर है, new cases, if we want to create array list object, if we want to create array list object to hold any string object, जो भी पिछले वाले में फेल हो गया, to hold any string object, ठीक है, हमारे को टाइप कास्टिंग करना पड़ा, तो उसके लिए एक सिंटेक्स है, जेनेरिक वर्जन, ठीक है। इस इसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक वर्जन। तो जेनेरिक वर्जन कैसे यूज होता है देखते हैं।
ठीक है, तो इसको लिखेंगे एरे लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट, याद रखना एंगुलर ब्रैकेट यहां पे यूज होगा, स्ट्रिंग एरे लिस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, अगेन एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या पास करें अपन, स्ट्रिंग, बाहर आए, बाहर आने के बाद इसको मेथड बनाए और कॉल करते हैं. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर जेनेरिक वर्जन. If we want to create an array list, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. एरे लिस्ट लिखा, जेनरिक वर्जन है, एरे लिस्ट लिखा, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, और उसके बाद फिर हमने उसका एल ऑब्जेक्ट पास किया एरे लिस्ट का, और फिर हमने वापस न्यू एरे लिस्ट और एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास किया. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट के लिए ये जो हमने जेनेरिक वर्जन यहाँ पे बनाया है, फॉर दिस एरे लिस्ट we have to add only string object. For this array list we have to add only string object. ये ऐसा हमने डिजाइन ही किया है कि इसमें सिर्फ string objects ही डालेंगे. ठीक है, एंड अगर कुछ इसमें अगर तुम अदर टाइप का डालना चाहते हो, other types of object will give compile time error. C is for compile time error. ठीक है, ये स्पेशली डिजाइंड है किसके लिए, जेनेरिक वर्जन, जिसके अंदर हम एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट जो है हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा. कोई दिक्कत नहीं यहां तक. अब देखते हैं हम कि अगर मान लो हम इसको फैच करेंगे, तो अगर हमने लिखा मान लो l डॉट एड, ठीक है, और फिर हमने लिखा l डॉट एड, और l डॉट एड के अंदर हमने लिखा न्यू इंटीजर 10, न्यू इंटीजर 10, ठीक है, और आ गए हम बाहर. ठीक है, तो पहला वाला जो है ये वाला पार्ट ये वैलिड होएगा. ठीक है, इसके अंदर तुम कुछ भी करो पास, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है. ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो कभी भी वैलिड नहीं होएगा. देख रहे हो क्यों, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर देगा. क्या कंपाइल टाइम एरर देगा, कांट फाइंड सिंबल, कांट फाइंड सिंबल. आसान है, समझ में आ रहा है ना, इजी. अब एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल, ठीक है, ये तो तुमने बना लिया कि ऐसा कुछ अपन इसको करेंगे. अगर मान लो कि हम अब इसको जेनेरिक वर्जन को रिट्रीव कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल,
ठीक है। मैं तुमको एक वो ऊपर जो किया है वो दिखाना चाहता हूँ, ये देख रहे हो, ये टाइप कास्टिंग है। अब ऐसा टाइप कास्टिंग, चूंकि ये काम तुम जेनरिक वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हो एरे लिस्ट को, ठीक है। एरे लिस्ट का जो है वो जेनरिक वर्जन है, तो इसमें अब टाइप कास्टिंग अलाउ नहीं होगा। तुमने इसको सेट कर दिया, अब इसमें कोई टाइप कास्टिंग नहीं होगा। तो जब आप इसको रिट्रीव करोगे, जो मैंने ऊपर बताया था, जब आप वीडियो वापस चेक करना, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू l डॉट गेट, और इसके अंदर आप 0 इंडेक्स वाला पास कर दो। ठीक है, अब कोई जरूरत ही नहीं टाइप कास्टिंग की, सीधा l डॉट गेट से कर सकते हो। सो नो टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड, यहां लिख सकते हैं नो टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, टीसी मीन्स टाइप कास्टिंग, नो टाइप कास्टिंग required. Getting my point? What is generic? What is collection? How we can declare generic? How we can retrieve generic? How we can do typecasting in collection thing, and how we can create a array list using a string object by using the generic version what we are discussing right now. अब इस जेनरिक वर्जन में आपको टाइप कास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग करता था ना जेनरिक, तो इसमें बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग हो गया। अब ये दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। कंपाइल टाइम एरर देगा तो अभी भी सारा चीज प्रोग्रामर के हाथ में है, कंपाइल टाइम एरर प्रोग्रामर रिजॉल्व कर सकता है चेक करके। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स अ काइंड ऑफ जेनरिक कंसेप्ट। फाइन, अब हम आते हैं इसके समरी पे, जो भी तुमने अभी तक जो भी तुमने पढ़ा उसको, उसमें क्या क्या सीखा। So here is the summary concept. By using generic, we can provide type safety. सीखा? By using generics, we can provide type safety. इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस बनेंगे और MCQs में भी, ठीक है। Can resolve type catching और type casting problem, लिख सकते हैं। Can resolve type casting problem, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने सीखा था बाय यूजिंग जेनरिक वी कैन ऑल्सो एरे लिस्ट में भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग जेनरिक वी कैन डिफाइन पैरामीटर्स फॉर कलेक्शन, लिख सकते हैं वी कैन डिफाइन पैरामीटर्स फॉर कलेक्शन। जेनरिक्स वर्जन जो यूज किया, बाय यूजिंग जेनरिक्स और ये पैरामीटर्स होते क्या हैं? दिस पैरामीटराइज्ड कलेक्शन, ठीक है, दिस पैरामीटराइज्ड कलेक्शन क्लास आर नथिंग बट जेनरिक कलेक्शन क्लास। यही है ना, जेनरिक वर्जन था। ठीक है, तो ये सारा समरी है जो इससे निकल के आया है। When you will go through with some examples from Java T Point or somewhere, Geeks for Geeks, you will get to understand what I'm trying to say, right? I'll discuss the examples also. Now, there is a concept of polymorphism. Polymorphism याद है आपको? Polymorphism जब हम करते थे, अगर हमने यहाँ लिखा है polymorphism, तो इसका मतलब है वन नेम मल्टीपल फॉर्म। एक ही नाम होता था, मल्टीपल फॉर्म होता था।
ठीक है, मतलब अलग अलग रूप होते थे। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन पे आते हैं अपन इतना पढ़ने के बाद, वो देखते हैं। तो अगर हमने यहां पे लिखा है कि एरे लिस्ट, ठीक है, पास किया इसके अंदर स्ट्रिंग, फिर पास किया l इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और फिर पास किया स्ट्रिंग, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ऐसे जो देख रहे हो, इसका कोई जरूरत नहीं था। ये कंक्लूजन है तुम्हारा, अभी तुमने सीखा ना ये एंगुलर में होना चाहिए। तो इसके कारण यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है, इसके कारण कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो टाइप पैरामीटर टाइप मीन पॉलीमॉर्फिज्म नॉट वैलिड। ठीक है, वैलिड फॉर बेस टाइप ओनली। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अलाउ नहीं है। टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो कंपाइल टाइम देगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म नॉट अलाउड। तो फिर हम इसमें कैसे लिखें? तो एंगुलर वाला यूज करते थे अपन, है ना। तो एंगुलर वाले पे आते हैं। एंगुलर वाले में क्या होता था कि मान लो कि एक तुमने लिस्ट बनाया है, ठीक है, इसके अंदर आपने पास किया स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, फिर एंगुलर स्ट्रिंग पास किया आपने, यहाँ पास कर दिया स्ट्रिंग। ये वैलिड तरीका था, यही सीखा था हमने जस्ट नाउ। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो बेस टाइप के लिए वैलिड होता है, हमेशा याद रखना। जो पैरामीटर होता है इट्स वैलिड फॉर बेस टाइप। पैरामीटर और पॉलीमॉर्फिज्म इज वैलिड फॉर बेस टाइप। बेस टाइप जो बना रखा है ना वो क्या है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखो कि बेस टाइप है क्या, समझो। बेस टाइप क्या है इसमें? लिस्ट। ठीक है, और एंगुलर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो दैट इज बेस टाइप। ठीक है, यही है ना बेस टाइप, तो ये वैलिड होएगा। ठीक है ना। अब पैरामेट्राइज्ड टाइप क्या है? पैरामेट्राइज्ड टाइप में है कि अगर मान लो हम यहीं पे लिखते हैं कि न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, और एंगुलर के अंदर पास करते हैं हम स्ट्रिंग। ठीक है, ये पैरामेट्राइज टाइप हो गया, ये पैरामेट्राइज टाइप हो गया। और ये हमेशा इनवैलिड होएगा, नॉट वैलिड। ठीक है, किसके कारण? इस एरे लिस्ट के कारण। ये पैरामेट्राइज टाइप हो गया। ये जो एरे लिस्ट है ये नॉट वैलिड है एंड इट विल ऑलवेज गिव कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये तो पहला कंक्लूजन हो गया। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है कि लास्ट कंक्लूजन 2। सर हाँ हाँ बताइए। सर वो ओएस की दूसरी क्लास चालू होगी। ओके
तो मैं यहाँ से आपको एक कंक्लूजन से कल वापस बताऊंगा। कल कितने बजे है आपकी दूसरी क्लासेस? चलो कल सर मैं आपका दूसरी ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं दूसरी लूंगा, चलो। क्लास भी इतना ही है, कल भी। अच्छा अच्छा, तो 1 घंटा ही लूंगा, परसों कर लेंगे अब एक छोटा सा सेशन, ठीक है? तो खत्म हो जाएगा इस हफ्ते में, जाओ तुम लोग क्लास कर लो, ठीक है? थैंक यू।